हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिजल्ट के बाद में हम एक कहे तो एक शॉकिंग रिजल्ट भी मिला है कि यहाँ पर ऐसा सुनने में आया है कि करीब 55% से ज़्यादा के कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, जिनका कि स्टेटस फेल हो गया है। अब यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होती है और 45% जनरल कैटेगरी के लिए रहते हैं और 40% जो रहते हैं अदर जो SC ST कैटेगरी रहती है उनके लिए रहते हैं। अब यहाँ पे जो इस वक्त आपको रीचेकिंग का मौका मिलेगा। चीज़ें दो प्रकार की यहाँ पे हो रही है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस अगर आपने दिया है और अगर आपका फेल स्टेटस आ गया है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, एक या दो नंबर से अगर मेरा पास हो जाता है तो क्या मुझे रीचेकिंग करवानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ और रीज़न है, अगर आपने सेट कोड का इशू रहा है, OMR का इशू रहा है, बुकलेट नंबर का इशू रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में ऐसी आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं वो मिस्टेक आपसे हुई है और हो सकता है उसकी वजह से भी आपका यहाँ स्टेटस फेल आ रहा है। दूसरा ये भी है कि किसी ने अपनी आंसर की यहाँ पे जब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में जब अपने नंबर जो अपने स्कोर है वो देखिए तो वहाँ पे सिक्योर आपका एक पासिंग मार्क आ रहा था, लेकिन स्टेटस फेल आ गया है। अब वो लोग क्या करें, उनको रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए या तो फिर उनको रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में भी हैं कि अभी जब रीचेकिंग आई है तो क्या आपको करवाना चाहिए। इसके दो बड़े रीज़न रहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और ये भी साथ में शेयर करेंगे कि अभी अगर आप ये रीचेकिंग का, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 1 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक का आपके पास एक समय है। अगर आपको लगता है कि यस, यहाँ पर आपने मेहनत करी है, आपने मार्किंग सही करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग यहाँ पे वो मार्किंग नहीं हुई है जो एक्चुअल में आपके सिक्योर आपने किए थे, तो आप यहाँ पे रीचेकिंग करवाए। दूसरा ये है कि एक बार वो चीज़ जरूर चेक कर ले कि जब 100 में से हम जानते हैं कि 90 अभी 93 में से आपकी मार्किंग हो रही है। तो अगर आपने जो रिमूवल क्वेश्चन में अगर आपने बाई चांस अगर रिमूवल क्वेश्चंस में अगर अपने नंबर ऐड करे हैं, तब आप एक बार फिर से रीचेक जरूर कर ले, क्योंकि रिमूवल तो ऐसे भी वो अभी उनका नंबरिंग नहीं होने वाला है। तो 93 जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचते हैं उनमें से अगर आपके पासिंग मार्क हैं, अगर आपको लगता है और आपका स्टेटस फेल है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, वीडियो में आगे आगे हम लेते रहेंगे। शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के इस नोटिफिकेशन की, जो कि रीचेकिंग का एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है। मैं बताऊंगी कि ये फॉर्म को कैसे फिल करना होता है, किन किन को फिल करना होता है, कौन से रीजंस है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे सबसे पहले कि ऑनलाइन आपको ये नोटिफिकेशन मिलने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको लगता है रीचेकिंग फॉर्म भरवाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए उसमें क्या क्या लिखा है। अब आप संतुष्ट है कि यस, यहाँ पे आपको रीचेकिंग करवाना ही है, तब आप क्या करना है, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर कि आपको क्लिक करना है वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर आपको जो फॉर्म है वह आपका ओपन हो जाएगा, मीन्स कि जो पोर्टल है वह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है, दैट इज ईमेल आईडी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। बहुत बार होता है कि हम ईमेल आईडी डाल देते हैं तो या तो उसको प्रॉपर नहीं डाल पाते हैं या तो कुछ भी मिसिंग हो जाता है। वो काम नहीं करना है। बिल्कुल एक्टिव ईमेल आईडी जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जिसको आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हो, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। दूसरा ये रहता है कि आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी डालनी रहती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपके मोबाइल नंबर आपको वही डालने हैं जो आपने फॉर्म में डाले थे। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि आपने अगर अपने नंबर चेंज करवा लिए हैं, ऐसा भी होता है ना कि आपने नंबर चेंज करवा लिए हैं, ये करवा लिए, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो भी नंबर इसमें डालते हैं उसी नंबर पे OTP आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आप जो करंट में नंबर यूज़ कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। और अब इसके बाद में वो करना क्या है, देखिए इसमें कुछ 4 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रखे हैं जहाँ पर कि आपको इजीली क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको रीचेकिंग करवाना है कि नहीं करवाना है, राइट। पहला यहाँ बताया कि अगर आपने सेट कोड गलत भर दिया है
तो आप रीचेकिंग कराओ। कई बार होता है ना कि क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि उन्होंने सेट कोड गलत भर दिया है। अब यहाँ पे किसी का विड्रॉल हो जाता है तो किसी का फेल स्टेटस आ जाता है। अब यहाँ पे आगे से बीसीआई ने इस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ये मेंशन किया है कि अगर सेट कोड गलत हो गया है, अगर आपको याद आ रहा है कि हाँ आपका सेट कोड गलत हो गया, तो आपको यहाँ पे रीचेकिंग का फॉर्म डालना है कि, और यहाँ पर साथ ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पर कि रीजन बता रखा है कि कौन से रीजन है कि आपको लगता है कि आप रीचेकिंग का फॉर्म यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप रीजन में ये डाल सकते हैं कि भाई आपका सेट कोड का रीजन रहा है, आपका ओएमआर का रहा है, आपका बुकलेट का रहा है, और हाँ अदर अगर कोई रीजन रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी जो साइट है वहाँ पे कुछ 4 रीजन यहाँ बता के रखे हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। दैट इज कि अगर सेट कोड गलत भर लिया गया है तो रीचेकिंग करवाइए। दूसरा है कि आंसर की में अगर आप पास हो, जब ऑफिशियल आंसर की आती है, जब 93 मार्क के वाली जो ऑफिशियल आंसर की हमारे पास में आ जाती है, उसमें अगर आप पास हो और फिर आपका स्टेटस फेल है तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं और आप जो है रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। थर्ड ये बता रखा है कि या तो सेट कोड गलत कर दिया है पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर ओएमआर में करेक्ट किया है। आपने सेट कोड तो गलत किया लेकिन क्वेश्चन पे जो आपका बुकलेट मिला था ना आपको, उसमें आपने करेक्शन किया है, तब भी आप कर दीजिए क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हो गई, एक तो सही है एक गलत है। इस कंडीशन में भी आप रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और या तो अगर आपने दोनों ही गलत कर दिए हैं कि सेट कोड भी गलत कर दिया और बुकलेट नंबर जो आपको मिला था वो भी आपने गलत कर दिया, अब आपके क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास इजीली बीसीआई ने ये मौका दिया है ये सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे, अगर आपको लगता है ये सिचुएशन हुई आपके साथ में और आपका फेल स्टेटस आ रहा है, देखिए पास है तो कोई इशू ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे वो तो होड़ लगी नहीं है कि हमें यहाँ पे 90% लाना है, 95% लाना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, दैट इज, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पास होना ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स इट। तो अगर दोनों गलत हो गए हैं तो अभी भी आप इस सिचुएशन में भी आप जो है यहाँ पे ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है, और उसके बाद में आपको जो पेमेंट रहता है 500 रुपीज़ वहाँ पे आपको ये डन करना है और आपका जो फॉर्म है वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 10 अप्रैल तक तो आपके पास समय दिया जाता है कि आप जो यहाँ पे अपना ये फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेटस गलत है फिल का, तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट 10 डेज मिनिमम लगते हैं और 15 डेज मैक्सिमम इतना रहता है, और बाकी बीसीआई पर है कि वह कितने दिन में निकाल सकती है। हो सकता है जल्दी भी निकाल दे रिजल्ट, ऐसा है। तो लगभग 15 से 20 दिन का एक समय मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ मैक्स टू मैक्स कि यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है आ ही जाएगा। बाकी विदहेल्ड वालों का तो वैसे भी आ ही गया है। और सीओपी कैसे लेनी है और भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे फुल डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे बना के रखे हैं। आपको हर एक चीज़ की जानकारी वहाँ से मिल ही जाती है। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन ये भी आता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि रीचेकिंग क्यों करवानी है, फेल स्टेटस आ गया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो है ना स्टेटस पास हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है, अगर आपको लगता है कि एक आस है, थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं मेरा मार्किंग यहाँ पे बढ़ने वाली है, देखिए फेल स्टेटस ऑलरेडी है, अगर वापस फेल होता है तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर 1 या 2 नंबर से, अगर ये जो ऑप्शंस हैं, अगर इन ऑप्शंस में अगर आपका ऐसा रहता है कि सही हो जाता है तो वहाँ पे आपका स्टेटस पास हो जाएगा, तो कितना अंतर है। और दूसरा ये रहेगा कि अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपके पास में समय ये रहता है कि भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का आप वेट करिए, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद में ऑफिशियल आंसर कीज रहती है, रिजल्ट्स आते हैं, और वही पूरा ये रहता है। और ये भी है कि अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एग्जामिनेशंस ये कंडक्ट करवा रही है, इसका जो स्तर है, जो स्टेज है, इसका बहुत ज़्यादा हेवी अभी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब लिटरली ये इतना टफ नहीं था, जब मैं ये अभी की एग्जामिनेशंस के पेपर देख रही हूँ जब लग रहा है। क्योंकि एक बार को बोला जाता है कि जुडिशरी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं वो बिल्कुल अलग होती है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये जो एग्जामिनेशंस होती है
इसकी प्रिपरेशन अलग होती है। लेकिन क्योंकि सिलेबस सेम रहता है तो हमें एक पर्टिकुलर एक टिप्स और ट्रिक्स रहती है कि कैसे हमें इसकी पढ़ाई करनी है ताकि हम इसको क्वालिफाई कर ले। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ है। अभी भी मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 20 के लिए अभी वीडियो लेकर आऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। खैर ये था एक नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। रीचेकिंग फॉर्म के रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धबई, वहां पर जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।